जय जय श्री भारत। इंसान जीता है अपनी आदतों के आधार पर। जैसी जैसी उनकी हैबिट्स होती हैं वैसे ही उनका सुखद या दुखी जीवन होता जाता है, सक्सेस या फेलियर होता रहता है, यशस्वी या अपयश वाला जीवन बनता जाता है। कुछ कुछ आदतें घर परिवार के लिए अच्छी मानी जाती हैं, कुछ कुछ प्रोफेशनल जगत के लिए अच्छी मानी जाती है, कुछ कुछ रिलेशन के लिए, रिश्तों को बनाए रखने के लिए जरूरी हो जाती है, कुछ कुछ दिनचर्या के लिए जरूरी होती है। जैसे उठते ही स्नान करना, स्नान जल्दी हो गया तो काम पे हम जल्दी लग सकते हैं, आदि आदि। लेकिन कुछ ऐसी आदतें हैं जो जीवन के हर पड़ाव पे सुख देने वाली है, यश दिलाने वाली है, खुद को दुखी डिस्टर्ब करने से बचाने वाली है, दूसरों के दिल पर गहरा प्रभाव छोड़ने वाली आदतें हैं। आज उन आदतों में से मुख्य आदत जो है, गुण भी हम लोग कह सकते हैं, क्वालिटी भी कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। वह सुपर हैबिट है एडजस्टमेंट, सहन करना, गाड़ी चलाना और रुकना नहीं, जैसे भी हो खुद को डिस्टर्ब होने से बचाना, थोड़ा सहन करना। बहुत लोगों की आदत है कि पहले तो कहते हैं मुझे अपने घर का ही भोजन चाहिए, अपना रूम ही चाहिए, बिस्तरा अच्छा चाहिए, वॉशरूम अच्छा चाहिए, कपड़े प्रेस किए हुए हों, या मुझे नए कपड़े ही पहनने हैं, मुझे नई गाड़ी ही लगेगी, मुझे मोबाइल तो हर समय नहीं चाहिए, घर का फर्नीचर बदलते रहने का सोचते हैं। फिर ये वाली आदत उनको कहीं तो भी डिस्टर्ब करती जाती है। मुझे तो कर्मचारी सहयोगी ऐसा ही चाहिए, उसकी क्वालिटी, काम करने का तरीका अच्छा ही होना चाहिए। या आजकल जो रिश्ते नहीं हो रहे हैं, लड़के या लड़की कहते हैं मुझे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए, उसकी इतनी हाइट हो, सुंदर हो, पढ़े लिखे हो, अमुक परिवारों में से हो, जाति में से हो, समाज से हो, फिर इस फील्ड फैकल्टी का जानकार हो, स्माइलिंग फेस हो, एडजस्टमेंट जिनका स्वभाव हो, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। और वो आदमी भैया कहाँ से आएगा दुनिया में? क्या आपके लिए जो कोई ऐसी डिमांड रखता है, आप में वो सब क्वालिटीज हैं? नहीं, तो आपका रिश्ता कैसे होगा? केवल फिर आपका जीवन आपका नहीं, आपके माँ बाप भी इंतजार कर रहे हैं आपकी मंगनी विवाह का, आपके दोस्तों को भी इंतजार है, कई नियरेस्ट और डियरेस्ट इंतजार में है आपका विवाह हो जाए। उनको भी अच्छा नहीं लगता, कुछ लोग दुखी रहते हैं, कुछ लोग चर्चाएं करते हैं, फिर उससे आपके घर वालों को दुख पहुंचता है। आपके घर वाले कहीं गए विवाह में, दूसरे के मंगनी में गए, वहां आपकी याद आई, गए थे खुशी खुशी तैयार होके, नए कपड़े पहन के, वहां से दुखी होके आए, तो आपका विवाह क्यों नहीं हो रहा? आपकी एक डिमांड थी, ये मुझे लगेगा और खुद में कुछ भी एडजस्ट नहीं करूं। आपका फ्यूचर भी कहीं तो भी सुरक्षित नहीं है, आपका भविष्य अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, और माँ बाप को चिंता रहती है हम जब तक हैं तब तक तो ठीक है, हमारे बाद हमारे बेटे या बेटी का क्या होगा। या कुछ लोगों के रिश्ते टूटते हैं, या कुछ लोग नौकरियां छोड़ के आते हैं, क्यों? ये स्वभाव के कारण थोड़ा एडजस्ट नहीं करते, थोड़ा सहन नहीं करते,
लीव इट नहीं करते, लेट गो नहीं करते, बस ऐसे ही हो। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ सत्संग कथा में कि कभी भी बच्चों से न पूछा करो आप कौन सी ड्रेस पहनोगे, मैं कौन सी ड्रेस निकाल के दूं, क्या खाओगे, क्या बना के दूं। नहीं, जो बनाए तुझे खाना पड़ेगा। बच्चा यहाँ रोएगा, उसका थोड़ा रोना सहन करो, फिर जीवन भर वो भी सुखी रहेगा, दूसरों को भी सुख पहुंचाएगा। क्योंकि एडजस्टमेंट वाला स्वभाव है, सहन करता है, रुकता नहीं है, जैसे तैसे काम को आगे बढ़ाने का स्वभाव उसका है। तो कईयों के लिए वो हितकारी हो सकता है, कल कहीं का बॉस हो जाए, हेड हो जाए, मुखिया हो जाए। तो ये गाड़ी चलाने वाला होगा, तो जो लोग इनके पीछे हैं, डिपेंड करते हैं, उनका भी आगे के काम होते रहेंगे, सुख मिलेगा, समृद्धि बढ़ेगी। उसके विपरीत कहीं का हेड हो, मुखिया हो, घर का बड़ा हो, कहीं का संस्था का अध्यक्ष हो, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हो, उसका स्वभाव अच्छा नहीं तो दूसरे लोग रुके रहेंगे और बहुत लोगों को फिर पद नहीं मिलता, आगे नहीं बढ़ते, इन्हीं आदतों के कारण, जिनका दिल बड़ा नहीं है, एडजस्ट करना नहीं सीखे, थोड़ा सहन नहीं करते, लेट गो नहीं करते। तो जीवन में एडजस्टमेंट, थोड़ा सहन करना, सुना अनसुना करना, रात गई बात गई, ये बहुत एक उत्तम गुण है, क्वालिटी है, आदत है। और जीवन के हर पड़ाव पे ये यश, सुख, उन्नति दिलाने वाली है। कई मीटिंग्स होती है मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई बॉस बैठा है, दूसरी कंपनी के कोई रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, वो दिख रहे हैं, ये इन छोटी छोटी आदतों के आधार पर वो अंदाजा लगाते हैं। कई हमारे दोस्त बनने वाले थे, रिश्ता होने वाला था, इन्हीं आदतों के आधार पर रिश्ता होगा, या ये आदत नहीं है तो टूट भी सकता है, या बनते बनते रुक भी जाएगा, नहीं बनेगा काम। ऐसे जीवन के हर पड़ाव तो एडजस्टमेंट जरूर हो। वैसे भी हम लोग थोड़ा देखें ना, कुछ ऐसी बातें रहती हमारी जो हमें भी पता है, सबको पता है, जैसे हमारा कलर कैसा है, हमारी बॉडी पतली है या मोटी है, हम लंबे हैं या थोड़ा छोटे हैं, जैसे भी हमारे बाल कैसे हैं, ये हमें भी पता है, हमारे दूसरों को भी ये पता है। कुछ कुछ ऐसे रहता है, हमें भी पता है, दूसरों को पता है, जैसे हमारा धंधा क्या है, लेकिन वो धंधे के पीछे भावना क्या है, क्यों कर रहे हैं हम, ये उनको नहीं पता, हमारे परिवार वालों को पता है। हमारे खाने की आदतें कैसी, हमारे घर वालों को पता है, हमें पता है। हम सोते कैसे हैं, कुछ लोग खराटे लगाते हैं, परिवार वालों को पता है, बाहर वालों को नहीं पता। फिर कुछ कुछ आदतें या सोच या गुण ऐसे रहते हैं जो व्यक्तिगत पता होता है। सोच बन चुकी, मैं किसी का खाऊंगा नहीं, किसी का अहित बुरा नहीं करूंगा, ये खुद को पता होता है। या मुझे किसी से कुछ चाहिए नहीं, मैं दूंगा, सुख दूंगा, प्यार दूंगा, मान दूंगा। उसमें से फिर कुछ लोग रहते हैं, मुझे जितना दिया जाएगा उतना दूंगा। कुछ लोगों की आदत होती है, मुझे केवल मिलना चाहिए, इज्जत, मान, प्यार, ज्ञान, मैं दूं नहीं। कुछ लोग चाहते हैं मैं दूं, भले मुझे ना मिले भी चलता है। तो ये व्यक्तिगत हुए। कुछ कुछ ऐसी भी हम में बातें, हैबिट्स होती है जो हमारा ध्यान नहीं, दूसरों का ध्यान है। क्योंकि शरीर पर पड़ा हुआ कपड़ा तब तक हमें मैला नहीं लगता जब तक हम उतारते नहीं या दूसरे ध्यान नहीं दिलाते। हमारी कुछ ऐसी भी आदतें रहती हैं जो लोग समझ रहे हैं, अपनी मानसिकता हमारे लिए बना रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं है। हम ऐसा भी कहीं नहीं जानते, वो आयु के किसी पड़ाव पे या किसी के कहने पे पता चलता है, अरे ये मुझ में बुरी आदत है क्या। तो हर कोई गुण अवगुण से भरा पड़ा है।
अच्छाई बुराई सब में है। तो हम खुद को अच्छा माने, दूसरों को बुरा माने, ये ठीक नहीं। तो थोड़ा एडजस्टमेंट हो, दूसरों को जिसमें खुशी मिले ना वो काम करे। राम जी ने झूठे बैर खाए थे मां शबरी के, उसको अच्छा लगे, उसने प्रतीक्षा करी है, ये एहसास भी है। लक्ष्मण जी ने रोका इसके, आप कैसे खा सकते हो? बोले नहीं, बहुत बढ़िया है। फिर वनवास से लौट के अयोध्या आए हैं तो माँ कौशल्या ने भी पूछा था, राम जी सुना है 14 साल तक तुम्हारे साथ बहुत कुछ हुआ है, वो बताओ। तो शबरी भिलनी का जब विषय निकला, सुना है तूने झूठे बैर खाए? बोले माँ हाँ खाए। माँ कौशल्या ने कहा कि क्यों? बोले माँ केवल उसने झूठे करके नहीं दिए थे, लेकिन चबा चबा के नरम करके भी दिए थे, कि जैसे मुझे खाने में भी कष्ट ना आए। उसमें बहुत रस था माँ। तो एहसास हो दूसरों की फीलिंग्स का, केवल अपनी दृष्टि से न सोचे, दूसरों की भावनाओं के संदर्भ में भी सोचे। तो ये सब एडजस्टमेंट में पूरा आ जाता है। वो कभी दुखी नहीं रहता जो एडजस्ट करता है, वो डिस्टर्ब नहीं रहता जो एडजस्ट करता है, उसके जीवन की गाड़ी रुकती नहीं जो एडजस्ट करता है। भक्ति साधना में भी वह आगे बढ़ पाएगा जो एडजस्ट करता है। नहीं तो बहुत लोग कहते हैं मुझे खाना नहीं अच्छा मिला तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ध्यान में नहीं बैठ पाते। मेरी व्यवस्था ठीक नहीं थी, मन डिस्टर्ब था, भक्ति नहीं करी, साधना नहीं करी, ध्यान में नहीं बैठा। मेरा मूड खराब था, ये सही नहीं था, वो सही नहीं था, इसलिए मैंने आज आरती नहीं करी। एडजस्टमेंट वाला स्वभाव नहीं है तो बहुत लोग फिर धर्म कर्म से, दान से, परोपकार के कार्यों से दूर चले जाते हैं। वहां संस्था में अच्छे लोग नहीं है, मेरी सुनते नहीं है, मैं उनकी क्यों सुनूं, मैं उनके कहे अनुसार क्यों चलूं। बहुत सेवा कार्य कर सकता था जो व्यक्ति, दान कर सकता था, पुण्य कर्म कर सकता था, अपने गुरुदेव की आशीर्वाद कमा सकता था, लेकिन इस छोटी आदत के न होने के कारण वंचित हो गया। तो नुकसान उसका है। जिन्होंने सेवा की उन्होंने अपना भाग्य संवार लिया। जो केवल अटके रहे इस आदत पर, एडजस्टमेंट जिनकी आदत नहीं है, मिलके चलने की आदत नहीं है, वो रह जाते हैं और किसी भी क्षेत्र में वो सक्सेस नहीं होते। अगर हो भी गए, कुछ लोग सक्सेस होने के बाद फेल ही रहते हैं, सफल होने के बाद भी असफल ही माने जाते हैं। पैसा कमा लिया, प्यार नहीं है, आशीर्वाद नहीं है, यश नहीं कमा सके, दूसरों के दिलों को जीत नहीं पाए, उनका कैसा यश सक्सेस ने हम लोग माने, सफल उसको कैसे माने। थोड़ा एडजस्टमेंट, कभी दुखी मिले मन डिस्टर्ब ना हो, कभी ना भी मिले मन डिस्टर्ब ना हो, कभी प्यार कम भी मिले हम लोग दुखी ना हो, कोई साथ नहीं दे रहा भी डिस्टर्ब ना हो। हमारे गुरुदेव तो है ना हमारे साथ, परमात्मा की कृपा तो हमारे साथ है। हमने जो अच्छा किया है वो पुण्य कर्म तो आशीर्वाद के रूप में, शक्ति के रूप में हमारे साथ है। हमने जीवन में जो परहेज अपनाई है खाने पीने में, वो भी एक शक्ति हमारे साथ में है। हमने दूसरों के जो कार्य किए हैं, साथ दिया है, वो तो पुण्य कर्म हमारे साथ है। कहीं नहीं कहीं किसी के मन में हमारे लिए भाव जगेगा, हमारे दुखद समय में वो साथ देगा। डिस्टर्ब ना रहे, एडजस्ट करते जाएं, और एडजस्टमेंट भी ऐसे हो वो दिल को कठोर न लगे, हम लोग मजबूरी न समझे इसको। जैसे हमारे घर हम सभी की माता है, हमारे पिता है, वो एडजस्ट कर रहे, महसूस नहीं कराते। हमारे गुरुदेव हमारी पता नहीं कितनी गलतियों को देखा अनदेखा करते हैं। हमारे सीनियर्स, बड़े भाई, बड़ी बहन, घर वाले, साथ में काम करने वाले,
हमारे गुरु दरबार में, पंचायतों में बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमें सहन करते हैं, देखा अनदेखा करते हैं। हम भी आयु बढ़ने के साथ दिल बड़ी करें, एडजस्ट करके जाएं। खुद को कष्ट पहुंचे, दूसरों को सुख मिले। जैसे कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब विदेश जा रहे थे, गुरु माता से अनुमति मांगने के लिए गए माँ शारदा से, ये जाऊं, तो माँ शारदा ने कहा था चाय का कप लाओ। चाय का कप लाए तो गरम चाय का कप अपने हाथ में रखा, पकड़ने वाला उल्टा सामने करके माता जी को दिया। उन्होंने कप पकड़ा, चाय पी रखा और कहा चाकू लेके आओ। तो धार वाली साइड स्वामी विवेकानंद ने अपने हाथ में रखी, पकड़ने वाला गुरु माता की ओर किया, उन्होंने चाकू पकड़ के रखा, बोले अभी जाओ। तो स्वामी विवेकानंद ने पूछा ये क्या? बोले मैंने ये देखा कि हर कार्य करते हुए तुम्हें दूसरों का ध्यान है या नहीं। तो उन्हें चाकू की धार वाली साइड खुद की ओर पकड़ी, मुझे पकड़ने वाली साइड मुझे दी, मतलब सुखद वाला मुझे दिया, और कहीं तो भी जहीं जोखम हो सकता था वो अपनी ओर ली। मतलब तुम जहां भी जाओगे सक्सेस हो जाओगे, क्योंकि जो खुद को कष्ट देके दूसरों को सुख देना जानता है वो जीवन में सुखी होगा। उनको कोई दुखी नहीं कर सकता और उसको कोई रुका नहीं सकता। हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, क्या हुआ जो तुमने थोड़ा एडजस्ट किया, बाकी बहुत सा दुनिया तुम्हारे काम तुम्हारे अनुकूल तो हो रहे हैं, काम चला लो, रुको नहीं, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा रुकोगे तो। लुकमान हकीम के लिए हमारे गुरुदेव एक कथा बताते थे कि लुकमान हकीम जब छोटे थे तो उनके मालक ने उनको ककड़ी काट के दी। पहले खुद खाई, फिर उनको धीरे धीरे दी। कड़वी थी, खुद तो थू थू करके फेंक दी थी। लुकमान हकीम को जब दिया टुकड़ा टुकड़ा वो खाता गया। तो मालिक ने पूछा ये तो ककड़ी कड़वी थी, तुम तो ऐसे आभास कराए रहे थे जैसे मीठी थी। तो लुकमान हकीम ने कहा हे मालिक, आपने जीवन भर मुझे मीठे पदार्थ खिलाए हैं, आज अगर एक कड़वी ककड़ी खिला ली, क्या मैं डिस्टर्ब हो जाऊं, नाशुक्रा हो जाऊं, आपको शिकायत करूं? मुझे याद है आपने मीठा बहुत मुझे खिलाया है, एक आधी बार कड़वी आ गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई। तो हम भी ध्यान में यह रखें। शिव पुराण में देखते हैं माँ सती हो या माँ पार्वती हो, दोनों जन्म में कठोर तपस्या के बाद शिव जी को प्राप्त किया था। शिकायत नहीं है, प्रयास साधना करके प्रार्थना करके शिव जी को पाया है। और इन्हीं दिनों में 27 फरवरी 27, 28, 29, 1, 2 मार्च 2024 को शिव कथा होने जा रही है अमरावती में ही। शाम को 4:30 बजे लाइव फेसबुक और यूट्यूब पर चलेगी। आईडी है जय शिवधारा, हम लाभ ले सकते हैं। तो आज हमने सीखा सुपर हैबिट कि हम दिनों बदन खुद में एडजस्टमेंट पावर बढ़ाएं। एडजस्टमेंट एक शक्ति है, पावर है, उसको कोई विचलित नहीं कर सकता, डिस्टर्ब नहीं कर सकता, रुका नहीं सकता, दुखी नहीं कर सकता। फिर उसी रेंज में थोड़ा सहन करना सीखें, लेट गो करना सीखें, लीव इट करना सीखें, रात गई बात गई करना सीखें। ये ऐसा उत्तम गुण है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने में बड़ा सहयोगी ये गुण है, ये क्वालिटी है। उसको खुद में अपनाएं, संसारिक और आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते जाएं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।